आर्यन की सांसें अटक गई थीं। उसने अपनी आंखों को जोर से बंद किया और दोबारा खोला। क्या वो सच में कोई परछाई थी या महज चांदनी और पेड़ों का कोई खेल? जब उसने दोबारा खिड़की से नीचे देखा तो वहां कोई नहीं था। कुआं वीरान पड़ा था। वो परछाई गायब हो चुकी थी। आर्यन के दिमाग ने कहा, सो जाओ आर्यन, ये महज एक वहम है। लेकिन उसके दिल में बैठी जिज्ञासा ने उसे चैन से बैठने नहीं दिया। वो जिज्ञासा जो अक्सर तबाही का रास्ता खोलती है। आर्यन ने टॉर्च उठाई और दबे पांव अपने कमरे से बाहर निकल आया। पुरानी हवेली की सीढ़ियां उसके हर कदम पर ऐसी आवाज कर रही थीं जैसे वो उसे वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही हो। नीचे हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। हरिया काका अपने कमरे में गहरी नींद में थे, या शायद वो भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही आर्यन ने ताले को छुआ, सड़ी हुई लकड़ी उसका भार सह नहीं पाई। एक जोरदार चरमराहट के साथ कुंडा उखड़कर जमीन पर गिर पड़ा। उस सन्नाटे में वो आवाज किसी धमाके जैसी थी। दरवाजा खुलते ही एक अजीब सी गंध आर्यन के नाक से टकराई। गीली मिट्टी और बांसी फूलों की महक, बिल्कुल वैसी जैसी किसी पुराने मुर्दा घर से आती है। सामने था वो पश्चिमी आंगन जहां घास कमर तक ऊंची हो चुकी थी, और उन झाड़ियों के बीचों बीच वो शापित कुआं खड़ा था। आर्यन जैसे जैसे कुएं की तरफ बढ़ रहा था, हवा का तापमान गिरता जा रहा था। उसने कुएं के पास पहुंचकर टॉर्च की रोशनी नीचे डाली। कुआं इतना गहरा था कि रोशनी भी तल तक नहीं पहुंच पा रही थी। तभी सन्नाटे को चीरती हुई एक आवाज आई। वो आवाज कुएं के बाहर से नहीं, बल्कि उसकी गहराई से आ रही थी। एक धीमी, लड़खड़ाती हुई आवाज जो सिर्फ एक ही शब्द दोहरा रही थी, पानी, पानी। आर्यन का शरीर कांप उठा, लेकिन उसके हाथ जैसे उसके बस में नहीं थे। उस आवाज में एक ऐसा सम्मोहन था कि आर्यन ने आव देखा न ताव कुएं पर लगी भारी लोहे की जाली को दोनों हाथों से पकड़ लिया। वो जाली जिसे उसके पूर्वजों ने किसी शैतान को कैद रखने के लिए लगाया था। आर्यन ने पूरी ताकत लगाकर जाली को एक तरफ खींच दिया और पाताल का वो रास्ता खुल गया। जैसे ही जाली हटी, कुएं के अंदर से लाखों मक्खियों के भिन भिनाने का शोर उठा और आर्यन को पीछे धकेल दिया। मक्खियां गायब हो गईं, सन्नाटा छा गया। तभी उस कुएं का पानी, जो कुछ सेकंड पहले तक दिख भी नहीं रहा था, वो अब ऊपर आ रहा था। कुएं का जल स्तर तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन टॉर्च की रोशनी में वो पानी नीला नहीं, लाल दिख रहा था। गहरा, गाढ़ा लाल रंग। मैंने तुमसे मना किया था छोटे मालिक कि इस दरवाजे को मत खोलना। आर्यन झटके से पलटा। हरिया काका वहां खड़े थे, लेकिन अब वो डरे हुए नहीं लग रहे थे। लालटेन की रोशनी में उनका चेहरा किसी शैतान जैसा लग रहा था। काका, कुएं के अंदर कोई है। वो पानी मांग रहा था, और देखो पानी ऊपर आ रहा है। वो पानी नहीं मांग रही थी मालिक, वो तो बस आजाद होना चाहती थी, और आपने उसे आजाद कर दिया। आर्यन की आंखों के सामने विज्ञान के सारे नियम टूट रहे थे। कुएं से निकल रहा वो लाल पानी अब किनारों से बहकर जमीन पर फैलने लगा था। वो पानी नहीं था, वो गाढ़ा, चिपचिपा, ताजा खून था। जैसे ही वो खून आर्यन के जूतों तक पहुंचा, उसे जलन महसूस हुई, जैसे तेजाब ने छू लिया हो। काका, ये क्या हो रहा है? भागो यहां से। आर्यन ने हरिया काका का हाथ पकड़ा उन्हें खींचने के लिए, लेकिन काका अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। उनका शरीर पत्थर जैसा सख्त हो गया था और उनका हाथ बर्फ जैसा ठंडा। ये भागने की जगह नहीं है मालिक, अब तो मेहमान नवाजी का वक्त है। आर्यन की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। उसने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और हवेली के पिछले दरवाजे की तरफ भागा। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा।
लेकिन उसे काका की वो हंसी सुनाई दे रही थी, जो अब इंसान की नहीं लग रही थी। आर्यन हांफते हुए होल में पहुंचा और तुरंत पीछे वाला दरवाजा बंद कर दिया। उसने कांपते हाथों से वो टूटी हुई कुंडी वापस फंसाने की कोशिश की और पास पड़ी एक भारी अलमारी को दरवाजे के आगे सरका दिया। पागल हो गया है बूढ़ा, मुझे पुलिस को बुलाना होगा। आर्यन ने अपनी जेब टटोली और मोबाइल बाहर निकाला। जैसे ही उसने स्क्रीन देखी, नेटवर्क के डंडे गायब थे। स्क्रीन पर बस एक ही चीज ब्लिंक कर रही थी, समय 3:02 AM। तभी आर्यन को एहसास हुआ कि बाहर सन्नाटा क्यों है। काका की हंसी बंद हो चुकी थी। उसने दरवाजे की दरार से बाहर झांका। आंगन खाली था, कुएं का पानी शांत था और सबसे डरावनी बात, हरिया काका वहां नहीं थे। वो लाल लट्टेन जो उनके हाथ में थी वो जमीन पर बुझी हुई पड़ी थी। काका हवा में गायब हो चुके थे। तभी हॉल के बीच में लगा वो विशाल झूमर हिलने लगा, जबकि हवा बिल्कुल बंद थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे ऊपर छत से हिला रहा हो। कौन है? काका, अगर ये आप है तो मजाक बंद कीजिए। आर्यन की आवाज गूंज कर वापस आई, लेकिन जवाब काका ने नहीं दिया। जवाब उस कुर्सी ने दिया, दादाजी की वो पुरानी आराम कुर्सी जो कोने में पड़ी थी। वो अपने आप हिलने लगी, धीरे धीरे नहीं, बहुत तेज, जैसे कोई उस पर गुस्से में बैठकर झूल रहा हो। आर्यन की नजरें छत की तरफ उठी। ठीक उसके सिर के ऊपर पहली मंजिल पर किसी के चलने की आवाज आ रही थी, भारी बूटों की आवाज। ऊपर कौन है? मैं तो कैसा? आर्यन जानता था कि ऊपर जाने का मतलब मौत है। उसे बाहर भागना चाहिए। वो पलटा और मुख्य दरवाजे की तरफ दौड़ा। उसने हैंडल घुमाया, दरवाजा लॉक था, लेकिन आर्यन ने तो उसे खुला छोड़ा था। उसने पागलों की तरह दरवाजा पीटना शुरू कर दिया। उस चीख पुकार के बीच हॉल के कोने में रखे पुराने डस्ट कवर्ड लैंडलाइन फोन की घंटी बज उठी। वो फोन जिसका तार सालों पहले काट दिया गया था। घंटी की आवाज इतनी तेज थी कि आर्यन के कान सुन्न हो गए। आर्यन धीरे धीरे फोन की तरफ बढ़ा। उसका हाथ कांप रहा था। उसने रिसीवर उठाया और कान से लगाया। हेलो? लाइन के उस पार सिर्फ सांसों की आवाज थी, गहरी भारी सांसें, और फिर एक जानी पहचानी आवाज आई। लेकिन ये आवाज फोन से नहीं, आर्यन के ठीक कान के पीछे से आई। मैंने कहा था ना, ये मेहमान नवाजी का वक्त है। आर्यन के गले से चीख तक नहीं निकली। वो बेजान बुत बनकर रह गया। जैसे ही वो पलटा, वहां कोई नहीं था, लेकिन उसके हाथ में मौजूद उस लैंडलाइन फोन के रिसीवर से अब भी गिर गिर की आवाज आ रही थी। तभी आर्यन की नजर पास पड़ी उस डायरी पर पड़ी, जो फर्श पर खुली हुई थी। हवा के झोंके से उसके पन्ने पलट रहे थे, पन्ने जो अब सफेद नहीं बल्कि खून के धब्बों से सने हुए थे। आर्यन ने कांपते हाथों से डायरी उठाई। तारीख लिखी थी 14 अगस्त 1952। डायरी के शब्द नाचने लगे और आर्यन की आंखों के सामने मंजर बदलने लगा। उसे 1952 का वो खौफनाक मंजर दिखने लगा। इसी हवेली में उसके परदादा ने एक युवा लड़की को कैद कर रखा था। वो लड़की जो इस गांव की सबसे सुंदर नर्तकी थी, जिसे हवेली की दीवारों ने हमेशा के लिए अपना कैदी बना लिया था। वो लड़की रहम की भीख मांगती रही, लेकिन परदादा के दिल में पत्थर था। जब उसने भागने की कोशिश की तो उसे इसी पश्चिमी आंगन के उस कुएं के पास ले जाया गया। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये प्रोफेशनल स्टोरी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।